अब इधर आओ, देखो रिकॉर्ड करके क्या शाम को अपलोड कर देंगे, ठीक है। रिकॉर्ड वाला सिस्टम सही है। अब देखना है एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको समझना। अच्छा, हमारे पास में एसेट्स कितने तरीके की होती है पता है? दो। एक होती है हमारे पास में, अगर अपन संपत्तियों की बात करें, एसेट्स की बात करें, ध्यान से इधर देखना। एसेट्स मेनली वैसे तो दो होती है, ऐसे आप चाहो तो बहुत सारी तरीके से हो सकती है, बट अपन यहाँ एसेट्स को फिक्स, एक तो फिक्स एसेट्स में और एक अपन इसको करंट एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है बताए? फिक्स एसेट्स बिजनेस की वो एसेट्स है जो हमारे पास में लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक काम में आए, ठीक है। फिक्स एसेट्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थायी संपत्ति। क्या बोलते हैं? स्थायी संपत्ति। और ये होती है हमारे पास चालू संपत्ति, चालू संपत्ति, ठीक है। तो अगर अपन फिक्स एसेट्स की बात करें, फिक्स एसेट्स वो है जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलेगी। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया? दीर्घ अवधि तक। कब? दीर्घ अवधि तक चलेगी, यानी लंबे समय तक वो हमारे पास में चलती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने एक मशीन खरीदी, तो क्या मशीन 2-4 महीने में खराब हो जाएगी? नहीं, वो लंबी चलेगी। यानी मैंने मशीन परचेज की, 5 साल 10 साल तक तो वो चलेगी, ठीक है। मैंने प्लांट खरीदा, प्लांट क्या होता पता है? मशीन छोटी होती है, और अगर मैं बड़ी मशीन खरीदूं, बड़ी मशीन है ना, बड़ी बड़ी जैसे बिल्डिंग हो, जितनी बड़ी बड़ी मशीन अपन ने परचेज कर ली, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लांट, ठीक है। हैवी मशीन जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लांट। एक मैंने बिल्डिंग खरीदी, क्या बिल्डिंग 4-5 महीने बाद डाउन हो जाएगी? नहीं, 10-12 साल, 20 साल, 50 साल चलेगी, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है हमारे पास? फर्नीचर, मैंने फर्नीचर परचेज किया, क्या हर 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा? नहीं, लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये बिजनेस की वो एसेट्स होती है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है, लंबे समय अवधि तक, ठीक है। इसलिए अपन इनको क्या नाम देते हैं? फिक्स एसेट। अब ये चलती तो लंबे समय तक है, लेकिन क्या ये एसेट्स लॉन्ग टर्म में चलने के बाद इनकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होती है। पता है वैल्यू कम होने के बहुत सारे कारण हैं। सपोज कीजिए मैंने एक मशीन खरीदी, है ना, एग्जांपल लेते हैं अपन मशीन का। मैंने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, कब परचेज की है? मैंने कहा 1 अप्रैल 2010 में खरीदी थी मैंने, ठीक है। अब आ गया 2023, क्या चुका है? 2023, यानी 1 अप्रैल 2023 को मैं इस एसेट्स को मार्केट में बेचने गया। मैंने कहा साहब मशीन ले लो, कितने में बिकेगी मालूम है? मैंने कहा 5,000। मार्केट में इसकी रेट क्या हो गई? 5,000। इसकी रेट कम क्यों हुई? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी रेट कम होती है। सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है इसका यूज। क्या होता है? यूज। अपने इस एसेट्स को यूज लिया, इसका उपयोग लिया, जिस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम। इसमें गिरावट आ गई, है ना। पहला कारण तो ये होता है। दूसरा कारण होता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। क्या हो गई? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी चेंज, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक बहुत पुराना स्कूटर हुआ करता था, मैंने खरीदा था 50,000 में, आज इसको मैं बेचने जाता हूँ वो कबाड़ी वाला भी नहीं लेता। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। उस पुराने स्कूटर की जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, उसको पकड़ के पहले स्टैंड पे खड़ा करो, किक मारो, नहीं चले तो उसको थोड़ा टेढ़ा करो। याद है पुराने टाइम के स्कूटर आते थे तो उसमें पेट्रोल जाता था ना, बहुत माथा। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, सेल्फ स्टार्ट होते ही ये लो हमारे स्कूटर स्टार्ट, ये हमारी एक्टिवा स्टार्ट। तो नई टेक्नोलॉजी के आने से भी जो पुरानी चीजें होती हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। नई नई तकनीक आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट क्या होता है पता? वो चीज मार्केट से, ट्रेंड से बाहर हो गई। जैसे मैंने एग्जांपल स्कूटर का दिया, कहीं दिखने को मिलता है स्कूटर आजकल? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो प्रचलन से बाहर हो गए, लोगों ने उसको यूज लेना ही क्या कर दिया? बंद कर दिया कि अब नई नई चीजें आ गई, उसको अपन यूज लेते हैं। तो अगर वो चीज बाहर हो गई यूज में, जैसे आजकल अपने पास स्मार्टफोन है, टक टक टक, क्या बटन वाला फोन देखता है आप कभी? बहुत ही रेयरली केसेस में मिलता है देखने को, है ना। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बटन वाला मोबाइल यूज लेते हैं। अब वो अगर आपको लाके दे दे कि लो बटन वाला मोबाइल बेचता हूँ, यही मोबाइल अगर उस आदमी ने आज से 5 या 7 साल या 10 साल पहले खरीदा था, तो पता कम से कम 5,000 में खरीदा होगा। और आज वही मोबाइल फोन आप बेचने जाओ, कोई 200 रुपए भी नहीं दे। क्यों? ऑब्सोलीट हो गया, यूज में ही नहीं आ रहा है, लोग उसको यूज ही नहीं रहे। 1500 तो नया बता रहे हो, मैं सेकंड हैंड की बात हूँ, आज से 10 साल पहले जो खरीदा बटन वाले, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? चीज वो एसेट्स है, लेकिन वो इतनी यूज नहीं आई, लेकिन फिर भी यूज हमने कम लिया, फिर भी उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है। तो जब कोई चीज ट्रेंड से बाहर हो जाती है, चलन से बाहर हो जाती है, तो उस केस में भी क्या होता है? उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। कोई चीज जब
ट्रेंड में थी, लोग उसको खरीदते थे, तो लोगों ने हाई फाई रेटें भी बना रखी थी, 1000 रुपए की चीज है, 1500 की शर्टें हैं। फिर वो जब शर्टें डाउन हो गई, है ना, वो ट्रेंड से बाहर हो गई, वही शर्ट वो 1 साल बाद 200 रुपए में बेच देगा आपको। फैक्ट है ये। तो जब कोई चीज ट्रेंड से बाहर हो जाती है तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कारण क्या होता है किसी भी चीज की वैल्यू कम होने का? यूज। हम उसको यूज लेते हैं, धीरे धीरे यूज लेंगे, उसकी एक ना एक दिन आएगा जब वो खत्म होगी, है ना। तो जब अपन किसी एसेट्स को यूज लेते हैं या किसी अन्य कारण से उस एसेट्स की जो वैल्यू है, क्या है, वैल्यू, वो अगर कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन हमेशा क्या होता है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू क्या कर देता, कम करता है। और ज्यादातर डेप्रिशिएशन कौन से एसेट्स की वैल्यू कम करता? फिक्स्ड एसेट, ऐसी एसेट जो लंबे समय तक चलने वाली होती है ना। अब जैसे आपको नहीं लगता ये एसेट्स की वैल्यू कम होना हमारे लिए नुकसान है, लॉस है कि नहीं है? मैंने किस चीज को कितने में लिया था? 1 लाख में, आज बेचने जाता हूं तो कितने मिल रहे? 5000 ही मिल रहे हैं। तो वैल्यू कम हो गई, कितनी कम हुई? 95,000। तो इसकी वैल्यू को कम होना हमारे लिए क्या माना जाएगा? लॉस। क्या पता सोच के जवाब देगा, क्या है हमारे लिए? लॉस। तो ये जो लॉस है, आपको नहीं लगता कि हम जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, हमारे व्यवसाय के लाभ की गणना करेंगे, तो आपको इस चीज को भी हमारी बुक्स में लिखना पड़ेगा। हमने एसेट खरीद तो ली, अब धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही है। तो इसे बुक्स में लिखना जरूरी है या नहीं है? आपको पता है हम ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर, जिन लेन देन को अपन दर्ज करते हैं, वो कौन से लेन देन होते हैं? जहां पर कैश इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहां पर कैश इन्वॉल्व है क्या? है। डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। हमने कोई टाइम पहले इस चीज खरीद ली, अब धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये हमारे बिजनेस का लॉस माना जाता है और इसे हमारी बुक्स में लिखना पड़ता है। क्या मानकर? लॉस मानकर। ठीक है, किसको? डेप्रिशिएशन को। निकम्मो, फिक्स एसेट को लिख चुके हैं। अब हर साल क्या होगा? हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होगी। हम हर साल के एंड में एक दिन आता है जब हमारी बुक्स बंद करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोजिंग ऑफ द ईयर। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग ऑफ द ईयर। यानी सपोज कीजिए मैंने जब ये एसेट्स खरीदी थी, मशीन 1 लाख की ली थी मैंने। कितने में ली थी? 1 लाख में। कब ली? 1 अप्रैल 2010। बताओ पहले साल मेरी बुक्स बंद हुई होगी, कब बंद हुई होगी? 31 मार्च 2011। पूरा साल एंड हुआ, 12 महीने के बाद में मैंने मेरी बुक्स बंद करी। जब बुक्स बंद करी तो आपको नहीं लगता कि 1 लाख वाली एसेट्स इस दिन तक जाके थोड़ी तो कम हुई होगी? मैंने कहा सपोज कीजिए मेरी एसेट्स की वैल्यू 5000 कम हो गई, तो मैं इस दिन मेरी बुक्स के अंदर जब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करूंगा, तो वहां पर इस 5000 को लॉस मानकर बुक्स में लिखूंगा और मेरे प्रॉफिट को क्या करूंगा? कम करूंगा। तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट आ पाएगा। समझ रहे हो? तो डेप्रिशिएशन वास्तव में है क्या? डेप्रिशिएशन एक तरीके से हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आना जो होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन बोलते हैं। अब ये डेप्रिशिएशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कितना ले रहे हो, है ना, टेक्नोलॉजी चेंज कितनी हो रही है, ऑब्सोलीट कितना हो रहा है ना। अगर मैं आपसे बोलूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझना अच्छे से इसको। डेप्रिशिएशन जो हम लगाते हैं ना हमारी बुक्स में, हम हमारी एसेट्स की वैल्यू हर साल कम करेंगे। कब कम करेंगे? साल के एंड में 31 मार्च को जब हम हमारी बुक्स को बंद करेंगे, उस दिन हम देखेंगे कि हमारी कितनी एसेट्स पर कितना डेप्रिशिएशन लगा। अब ये डेप्रिशिएशन लग रहा है, कितनी एसेट्स की वैल्यू कम हुई, ये अपन मार्केट से कभी कंपेयर नहीं करते। हम मान लेते हैं, जैसे अब्दुल थोड़ा ध्यान इधर, दोनों लास्ट वाले इधर ध्यान होना चाहिए, ठीक है? कहा? हाँ। हमारे पास में 1 अप्रैल 2010 को सपोज कीजिए मैंने एक मशीन ली। कितने की मशीन ली मैंने? अच्छे से देखना, इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 1 लाख की। और मैंने कहा कि हमारे अनुमान के आधार पर, हमारी एस्टिमेशन के आधार पर लगभग ये एसेट्स जो है हमारे पास 10 साल तक यूज आएगी, और 10 साल के बाद इस एसेट्स को यूज लेना अपन बंद कर देंगे, क्योंकि काम की नहीं रहेगी। होता ना एक टाइम के बाद वो एसेट्स काम की नहीं रहती, खत्म हो जाती बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो हमने मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। तो अब मुझे अगर मैं आपसे ये कहूं, बताओ हर साल इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए? 10,000। हर साल 10,000 से कम होगी। पहले साल 10 कम होगी, दूसरे साल 10 कम होगी। कैसे निकाला मैंने 10 साल? पता है, मैंने कहा कितने की एसेट थी? 1 लाख की। कितने साल चलेगी? मैंने कहा 10 साल। तो बांट दो 10 सालों में इसको।
तो हर साल हमारा लॉस कितना आएगा, 10,000 रुपए। अब मैं हर साल 10,000 10,000 10,000 कम करते जाऊंगा और 10वें साल के एंड में मेरी एसेट्स की वैल्यू क्या बच जाएगी, 0। आ रहा है समझ में? तो ये जो 10,000 है हमारे लिए हर साल क्या माना जाएगा, लॉस, और इस लॉस को ही तो अपन क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वो एसेट कितने टाइम तक यूज आने वाली है, मार्केट की सिचुएशंस क्या होती है, इन सब के ऊपर अपन क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। आया समझ में? तो डेप्रीशिएशन वास्तव में होता है क्या, किसी भी एसेट की वैल्यू कम होना। क्यों कम होना, ड्यू टू इट्स यूजेस, उसके उपयोग के कारण, ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज, तकनीक परिवर्तित हो गई, और ऑब्सोलेट यानी प्रचलन से बाहर हो गई। मेन टाइम फैक्टर, ठीक है, यानी टाइम के हिसाब से धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। लेकिन कई एसेट्स ऐसी भी होती है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। जैसे जमीन, हमने एक जमीन खरीदी 5 लाख की, जमीन को चाहे कितना यूज ले लो, खेती कर लो, कुछ भी कर लो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, कभी उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। इसलिए अपन उस पर कभी डेप्रिसिएशन लगाते भी नहीं है, यानी जो वैल्यू कम होगी उस पर अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन क्या हमारे लिए लॉस माना जाएगा। क्लियर वो पॉइंट? तो अब बताओ, अगर मैं ये कहूं कि हर साल के एंड में मुझे डेप्रिसिएशन को मेरी बुक्स में लिखना है। अब बताओ, ये मैंने एसेट्स कब ली, 1 अप्रैल 2010 को ली। कितने की थी बताओ मेरे लिए मशीन, ये मशीन मेरे पास थी 1 लाख। फिर मेरा साल खत्म हुआ 31 मार्च 2011 को, और उस दिन मैं कहूंगा हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम। और एसेट्स की वैल्यू कम होना क्या होता है, डेप्रिसिएशन, लॉस। तो आपको नहीं लगता इससे हमें हमारी एसेट्स की वैल्यू कम करनी है, कितनी, 10,000। अब अगर कोई मुझे पूछे कि 1 अप्रैल 2011 को ये एसेट्स कितनी है, पिछले साल बुक्स बंद कर दी, अब पूछे कोई कि एसेट्स कितने की है, तो हम क्या बोलेंगे, 90,000। समझ रहे हो? यस, हमेशा फिक्स एसेट्स पे, क्योंकि करंट एसेट्स पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पे लगता है जो लंबे समय तक हमारे पास यूज करती है। नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। क्या वो उसमें घसावट आती है कि, एक बात बताओ, क्या गोल्ड घस जाता है? नहीं, गोल्ड ऐसी चीज है जो कभी घसती नहीं है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। तो जिनमें घिसावट आ जाए, जो ट्रेंड से बाहर हो जाए, इस टाइप के एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। 31 दिसंबर को जरूरी है क्या, हमारे पास 2 साल होते हैं बुक्स बंद करने के, 31 मार्च और 31 दिसंबर। तो हम चाहे तो 31 मार्च में बुक्स बंद कर सकते हैं, हम चाहे तो 31 दिसंबर को बुक्स बंद कर सकते हैं। हाँ, हमेशा लिखिएगा। अब बताओ, मैंने कहा 1 अप्रैल 2011 को हमारे पास ये एसेट्स जितने की, बताओ इस साल फिर यूज लिया, फिर ऐसा लगेगा साल के एंड में। साल के एंड में आऊंगा 31 मार्च 2012 को, फिर लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। बताओ कितना, इस बार फिर 10,000 से वैल्यू कम हो गई। और ये हर साल मुझे 10,000 कम करने, देखो कितने हो गए, 80,000। यानी एक दिन ऐसा आएगा जब आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद जब आप इसकी वैल्यू देखोगे ना, कब, 1 अप्रैल 2021 को इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी 0। हो सकता है, देखो ये अपन है ना अनुमान के आधार पर चलने, पता है क्या, जरूरी है क्या एग्जैक्ट 10 साल ही यूज आए, लेकिन हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे सोच के चलें कि एसेट कम से कम 10 साल तो चलेगी। उसके बाद कुछ भी हो सकता, 15 साल ही चल जाए, हो सकता 20 साल ही चल जाए, और ये भी हो सकता 7 साल में खत्म हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है ना। अपन अंदाजे के हिसाब से चलते, और अंदाजा हमें क्वेश्चन खुद बताएगा, अपने को मन से नहीं मानना कि साहब विकी सर ने बोल दिया तो मतलब ये मान लेना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये सारी चीजें क्वेश्चन देगा। अब हमें इस चैप्टर में करना क्या है, हमें इस चैप्टर में एक तो हर एक एसेट्स के ऊपर लगाना है डेप्रिसिएशन। क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन। दूसरा, हमें डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, कितनी बची, और साथ ही साथ हमें एसेट्स का और डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। और हमें यह भी देखना है कि डेप्रिसिएशन जो अपन लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ 10,000 लिया, ये मैंने किस आधार पर लिया, इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, आ रहा है समझ में? तो ये एक छोटा सा अपन ने इंट्रोडक्शन लिया है कि डेप्रिसिएशन वास्तव में है क्या। अब आगे अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, देखो इस चैप्टर में टोटल अपन क्या क्या डील करने वाले हैं उसको देखते हैं थोड़ा। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एक तो टॉपिक क्या क्या डिस्कस करने वाले। फर्स्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन। दूसरा हम पढ़ने वाले डेप्रिसिएशन के मेथड्स, क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने तरीके से लगता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट,
कि जब डेप्रिसिएशन लग जाता है तो उसके बाद हम एसेट्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये इतनी हंसी कैसे आ रही है? कल से बेटा यहां बैठोगे मेरे सामने, ठीक है। फिक्स एसेट्स को अपन क्या बोल सकते हैं? स्थायी संपत्ति। चौथा पॉइंट हमारे पास में है, हम फिक्स एसेट्स का क्या बनाएंगे? अकाउंट। फिर अपन डेप्रिसिएशन का भी क्या बनाएंगे? अकाउंट। डेप्रिसिएशन का भी अपन को क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है, ठीक है। इनके साथ ही साथ आपको कई बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी आपको बनाना है। एक आपको एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। और ये सब करने के बाद में लास्ट में अपन पढ़ेंगे अदर प्रोविजन। अदर प्रोविजन क्या होते हैं और उसके साथ ही अपन पढ़ेंगे रिजर्व क्या होते हैं। ये प्रोविजन डेप्रिसिएशन का है और आगे प्रोविजन किसी दूसरी चीजों के लिए भी बनाने वाले। प्रोविजन का मतलब होता है कि हमारे फ्यूचर में होने वाले लॉस जो हमने आज ही मेरी बुक्स में लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास पूरे चैप्टर का सारांश रहेगा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके बाद डेप्रिसिएशन अपन चार्ज कैसे करेंगे, कितने मेथड्स होते हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन के, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है, एसेट डिस्पोजल का अकाउंट कैसे बनता है और अदर प्रोविजन और रिजर्व कैसे बनते हैं, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन की मैंने आपको डेफिनेशन अभी लिखवा दी, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर एक बार वापस अपन इसको देख लेते हैं। ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, कोई बात नहीं, साथ में ब्रैकेट में डाल के लिख देना। मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्यह्रास। ये मूल्यह्रास की विधियां, मूल्यह्रास की विधियां, कितनी विधियों से आप मूल्यह्रास लगाओगे, ठीक है। फिक्स एसेट अकाउंट यानी स्थायी संपत्ति खाता, डेप्रिसिएशन अकाउंट मूल्यह्रास खाता, मूल्यह्रास खाता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कोई बात नहीं, हाँ 5 में आवाज तो आएगी होगी। अब रिपीट क्या करना, लिखवा तो रहा हूँ निकम्मे। चलो, मूल्यह्रास प्रावधान खाता, मूल्यह्रास प्रावधान खाता, ठीक है। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट को बोलते हैं संपत्ति निपटान खाता, निपटान खाता, और अदर प्रोविजन यानी अन्य प्रावधान खाते। फटाफट इसको हिंदी में भी छाप दो, सिर्फ हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं, ठीक है। अच्छा, वो इसके साथ में लिख देता ना ब्रैकेट में ही,